आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो का चौथे अध्याय, जिसका टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य, हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 6 और 7 और 8 पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब सूत गोस्वामी शौनका आदि ऋषियों को भागवतम सुनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो जो सारे के सारे ऋषि हैं उसमें उन्होंने शौनका ऋषि को हेड बनाया है, क्योंकि वो उसमें वयोवृद्ध हैं, वो लर्नेड हैं और उस पूरी फैमिली के सबसे सीनियर भी हैं, जितने भी वहां पे ऋषि बैठे हुए हैं। तो इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो अपने अपने प्रश्नों को क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कल जो श्लोक नंबर 5 में बोला था, तो बोला था जब शीला व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहां से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने उसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो ये एक ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट की क्वालिटी बताई गई है, क्योंकि जो भगवान के ग्रेट भक्त होते हैं वो हर एक प्राणी के अंदर क्या देखते हैं, आत्मा और परमात्मा के दर्शन करते हैं। वो उनको क्लियर पता होता है कि हम ये शरीर नहीं है, और इस शरीर को चलाने वाले परमात्मा हर जगह इस पूरी भौतिक एनर्जी को परमात्मा चलाते हैं, और परमात्मा जो भगवान है वो उनके कंटिन्यूसली दर्शन करते हैं। और वो इस प्रकार, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, तो वो सभी को एक निगाह से देखते हैं। तो ये ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो भगवान के ग्रेट भक्त होते हैं। अब हम श्लोक नंबर 6 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब क्योंकि शौनका आदि ऋषियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो चाहते हैं उनकी क्वालिटी समझना। तो आगे देखिए, इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं। कथमालक्षिता पौपीरे समा संप्रातः कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जड़ वद्दिचरन जंघासाघये। कुरु तथा जांगाल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासदेव पुत्र शीला गोस्वामी हस्तिनापुर नई दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो ये जो शौनका आदि ऋषि हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कि जो शीला सुखदेव गोस्वामी थे वो एक नग्न अवस्था में थे, उन्होंने शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहना था। तो जो वहां इतनी सारी जो तरुणियां स्नान कर रही थी, उन्होंने भी उनसे कोई शर्म और लज्जा नहीं की, उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। तो इस प्रकार का जब कोई नग्न अवस्था में व्यक्ति से एक 16 साल का एक बालक की तरह वो वहां से निकल रहा है, तो इतने बड़े ग्रेट पर्सनालिटी जो गूंगे और बहरे की तरह जा रहे हैं, तो उनको कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कौन है वो जो ग्रेट भक्त जो हमें इस भौतिक संसार से निकाल सकता है। तो यहाँ पर ये उनके मन में प्रश्न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम सभी के लिए भी। हम कैसे पहचाने हमारे जीवन में कि साधु कौन होता है। ऐसे तो हमारे जीवन में हम देखते हैं इतने सारे ढोंगी साधु आते हैं, और वो भी क्लेम करते हैं कि हम भी भगवान के परम भक्त हैं, और वो हमें ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। परंतु क्या होता है, हमने फाइनली देखा हमारे बहुत सारे ऐसे साधु हैं, बेंगलोर में हैं, अभी पंजाब में हुए, थोड़े दिन पहले यूपी में, थोड़े दिन पहले गुजरात में, हमें ये सब ज्ञान देने का कोशिश करते हैं। परंतु फाइनली हम देखते हैं कि नहीं, ये तो रियल साधु नहीं है। तो ये जो वहां के शौनका आदि ऋषि हैं, उनके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है कि वो तो नग्न अवस्था में एक छोटे से बालक की तरह वहां से निकल रहे थे, शीला सुखदेव गोस्वामी। तो ये जो ऑर्डिनरी जनता है, ये कैसे पहचानेगी कि रियल साधु कौन होता है।
कि जिसके साथ हमें ये भागवत सुनना है, जिसके साथ हमें अपना संबंध बनाना है, वो कैसे पहचानेंगे हम? तो श्रीला प्रभुपाद जी परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि हमें साधु को देख के नहीं पहचाना जाता है। साधु को जब आप सुनेंगे, उसके मुंह से जब वाणी निकलती है, तब हम किसी साधु को पहचान सकते हैं। क्योंकि उनके मुख से कैसी वाणी निकलती है, वो एक ऐसी वाणी होती है जो हमारे हृदय को भेद देती है, और जो हमारे ये जो तीनों के तीनों त्रापों की, और ये जो तीन गुण अवतारों की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो ये भौतिक संसार ने हमें इस कंडीशन कर रखा है, इस भौतिक संसार में हम फंसे हुए हैं, उस जो हमारे हृदय में ग्रंथि लगी हुई है, उसको भेद देती है उनकी वाणी हमारे हृदय में। तो हमें एक साधु को पहचानने के लिए क्या होता है, हमें क्या होना चाहिए? जब तक हम साधु को ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक हम उस साधु को नहीं पहचान सकते। यहां ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं प्रभुपाद जी। तो हमें साधु की पहचान कैसे करनी है? हमें साधु की पहचान करनी है सुनकर। जब आप ध्यान से एक साधु को सुनते हैं, तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली जो है, जो पहले हस्तिनापुर के नाम से फेमस था, तो उसको जो वहां के राजा थे उस समय हस्ती नाम के राजा ने उसको बनवाया था, और इसीलिए उसका नाम हस्तिनापुर पड़ा। तो ये जो ऑर्डिनरी नागरिक हैं, उनकी पहचान ऐसे ही कर सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट को सिर्फ हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नॉट बाय सीइंग, ओनली बाय हियरिंग। जब आप साधु को ध्यान से सुनते हैं, तो इस प्रकार साधु को जब हम बहुत ध्यान से, अटेंशन के साथ हम जब ग्रेट पर्सनालिटी को सुनते हैं, तो हम इस भौतिक संसार से अवश्य ही निकल सकते हैं। तो हमें इस प्रकार क्या होता है, जो एक ग्रेट साधु होता है, जो भगवान का एक परम भक्त होता है, वो क्या होता है? वो जो गृहस्थों के घरों में तो जाते हैं साधु, जो प्रभुपाद जी के जितने इतने सारे भक्त हैं इस धरती पर, वो सब गृहस्थों के घर में तो जाते हैं, मगर वो गृहस्थों की चीजों से अटैच नहीं होते हैं। एक ग्रेट साधु को उनकी चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना होता है कि वो बहुत सारे ग्लैमर में हैं, उनसे साधु अट्रैक्ट नहीं होता है। साधु तो क्या होता है, सिर्फ किसी के गृहस्थ के घर जाता है, कैसे इस गृहस्थ का मैं थोड़ी देर वहां रह के उद्धार कर दूं। तो जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, वो साधु सिर्फ क्यों जाते हैं? वो सिर्फ एक भिक्षा मांगने जाते हैं, ताकि क्या कर सकें? वो उनका उद्धार कर सकें। वो गृहस्थ के घर में सिर्फ इसी पर्पस के लिए जाते हैं, अन्यथा उनका कोई पर्पस नहीं होता। वो सिर्फ भगवान पे डायरेक्ट डिपेंड होते हैं। जो भगवान के ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं, तो भगवान उनको कैसे मेंटेन करते हैं? इस प्रकृति से ही उनको मेंटेन करते हैं। तो साधु किसी पे कुछ डिपेंड नहीं करता है कि मुझे ये होगा, ये वाला गृहस्थ मेरी हेल्प करेगा तो मेरा जीवन चलेगा। नहीं, साधु हमेशा सिर्फ भगवान पे डिपेंड करता है फुल्ली। वो हमेशा, जो सन्यासी होते हैं, ग्रेट सन्यासी, वो सिर्फ इस नेचर पे डिपेंड करते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। वो सिर्फ भगवान के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं। तो ये जो ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने क्या दिया हमें? ये श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक उन्होंने तुरंत बोल दिए परीक्षित महाराज को। पूरा उनको क्या कर दिया? ये पूरा श्रीमद् भागवतम, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने पूरा श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे दिया। तो ये क्या है? इनकी जो एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है साधुओं की, जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी की है, उसके बारे में प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसका श्लोक नंबर 7 पढ़ते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं वो। कथम वा पांडवयस्या राजऋषि मुनीनां सह संवादः सर्वभूता ये त्रेया सात्वती श्रुतिः। अब क्या बोल रहे हैं इसमें? राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिनके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भगवान का वाचन संभव हो सका। तो अब क्या बता रहे हैं कि उनकी, क्योंकि अब इनको ऐसे ग्रेट साधुओं को कौन पहचान सकता है, कैसे पहचाने? तो पूछ रहे हैं कि जब वो राजा परीक्षित से कैसे भेंट हुई, कैसे वो वहां पहुंचे। देखिए वापस देखते इसके ट्रांसलेशन क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य,
श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय करते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्ति मुनि शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। अब इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको एक ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे वो, जो श्रीला शुकदेव गोस्वामी हैं, वो माँ के गर्भ से ही क्या है, वो लिबरेटेड आत्मा है। वो इस भौतिक संसार से कहीं भी अटैच नहीं थे। तभी वो नग्न अवस्था में जा रहे हैं गूंगे बहरे की तरह। उनको कोई परवाह नहीं थी सोशल कस्टम की, इस समाज की। तो वो क्या थे, वो उस पोजीशन पे एलिवेटेड थे, तो उनको कोई परवाह नहीं होती है। तो वो जब उस असेंबली में, क्योंकि भगवान की प्लानिंग होती है, भगवान इस भागवतम को लाना चाहते थे इस दुनिया में, ताकि जो इस भौतिक संसार में फंसे हुए लोग हैं वो भगवान के साक्षात दर्शन कर सके इस श्रीमद् भागवतम को सुनकर। तो ये भगवान की एक असीम कृपा होती है जिससे ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हमारे बीच में आ पाता है। अब हम श्लोक नंबर 8 पढ़ते हैं। देखिए श्लोक नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं वो। स गोदो दहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह भेदिनाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थ कुर्वस्तदा ममा। क्या बोल रहे हैं? वे शुकदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते थे जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उनके घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं जैसे श्रीला शुकदेव गोस्वामी, क्योंकि नग्न अवस्था में वो अपने पिता के घर से निकल गए थे, तो कई घरों में घुसते थे। श्रीला शुकदेव गोस्वामी किसी घर में, अगर किसी गृहस्थ के घर में अंदर घुसते भी थे तो किस पर्पस के लिए घुसते थे? सिर्फ वो कुछ आधा घंटा उनके घर रुकते थे। इतनी देर में वो एक गाय को दुह के उनको एक बाउल में थोड़ा सा दूध दे सकें, बस। और ये भी नहीं कि उनको किसी दूध की जरूरत थी। जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं उनको दूध की जरूरत नहीं होती है कि ये गृहस्थ हमें दूध देगा तो हमारा जीवन चलेगा। नहीं, यहां पे भागवतम में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ कुछ देगा तो एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट का घर परिवार चलेगा या ट्रांसेंडेंटलिस्ट जी पाएगा, भगवान का जो परम भक्त है वो जी पाएगा। नहीं, भगवान अपने भक्तों को कैसे मेंटेन करते हैं? ये जो नेचर में भगवान ने हर चीज प्रदान कर दी है, पीने के लिए सुंदर पानी उनको झरनों से मिल जाता है। जो बड़े बड़े भगवान के भक्त होते हैं, बहुत सारे हिमालयों में तपस्या करते रहते हैं, भगवान की स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वहां उनको बड़े आराम से सुंदर पानी मिल जाता है। पेड़ों में कुछ लगे हुए फल मिल जाते हैं, और जो गर्म पानी के बहुत सारे झरने होते हैं, बहुत स्प्रिंग्स होते हैं, उसमें वो नहा लेते हैं। तो उनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता है, वो किसी दुनिया में किसी चीज से अटैच नहीं होते। तो यहाँ पे वो गृहस्थों के घर जाते हैं सिर्फ उनका उद्धार करने के लिए, और उनका कोई पर्पस नहीं होता। ताकि ये गृहस्थ अगर उनकी किसी तरह थोड़ी भी सेवा कर लेता है तो क्या होता है, उसको भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं कि जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, और वो किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, अटैच नहीं होते। अब देखिए तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वह किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधे घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दूही जाती है, आधे घंटे नहीं रुकते थे, और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव शुकदेव गोस्वामी ऐसे आदेशों उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं।
जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। तो देखिए क्या लास्ट में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक में, कि हमें जो ग्रेट भगवान के परम भक्त होते हैं वो किसी के घर में सिर्फ इतनी सी देर रुकते हैं ताकि क्या हो सके, जो गृहस्थ है, जो भाग्यशाली गृहस्थ है, वैष्णव ऐसे तो किसी के घर में जाते ही नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली होगा जिसके घर में कोई एक ग्रेट वैष्णव एंट्री लेता है। वो सिर्फ इतनी सी देर रुकता है ताकि वो गाय को धो सके और उनको कुछ दूध दे सके, बस इतनी सी देर रुकता है। और वो इतने से एसोसिएशन से लव मात्र साधु संघा, एक क्षण भर के एसोसिएशन से साधु से क्या हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। परंतु साधु को क्या है, किसी भी एक गृहस्थ के जो उनके पास रिचनेस होती है वो उससे अट्रैक्ट नहीं होता है। साधु का जीवन क्या होता है, बहुत सिंपल, इस तरीके का एक साधु का जीवन होता है। आगे क्या बोल रहे हैं, सन्यास क्या होता है, वो सन्यास किसके लिए लेता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक तरफ तो सन्यास ले लिया है, साधु के लिए बता रहे प्रभुपाद जी, एक तरफ तो सन्यास ले लिया है और दूसरी तरफ वो क्या है, गृहस्थ की इन छोटी छोटी चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है साधु, रियल साधु ऐसे नहीं होते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, जो मनुष्य सन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है, इसके लिए ऐसा करना, क्या बोल रहे हैं, जो मनुष्य सन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है, उसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। अगर कोई साधु इन भौतिक संसार की चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या है, उसका सन्यास लेना व्यर्थ है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर हमने इस पाथ को अगर चुना है तो हमें क्या है, ये पाथ क्या कर सकता है, हमें इस भौतिक संसार से निकाल सकता है। तो हमें हमारे जीवन में इस प्रकार, जब परीक्षित महाराज को श्रीला सुखदेव गोस्वामी उस सभा में उपस्थित हुए हैं और वो जन्म से लिबरेटेड हैं, अब वो उस ज्ञान को उनको दे रहे हैं, तो यहाँ पे श्रीला सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटीज को प्रभुपाद जी ने इंगित किया है कि वो कितने, उनकी पोजीशन जो है वो बहुत ग्रेट है। तो जो एक आइडियल प्रीचर होता है, जो भगवान का एक भक्त होता है, जो इसको प्रचार में लगा रहता है, भगवान की जो ये ज्ञान है उसको बांटने में लगा रहता है, वो इस भौतिक संसार की चीजों से कहीं अट्रैक्ट नहीं होता है, इस ग्लैमर से। जो ये भौतिक संसार इल्यूजरी मटेरियल वर्ल्ड है, वो इससे कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होता है। उसका गोल लाइफ में क्लियर है कि मुझे इस भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो जिस प्रकार शीला प्रभुपाद जी पूरे संसार में जाकर इस भक्ति को प्रचार किया, वहां पे लोगों ने पूछा, क्या आप यहाँ डॉलर इकट्ठे करने आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी कोई अमेरिका डॉलर इकट्ठे करने नहीं गए थे, प्रभुपाद जी सिर्फ उन सब आत्माओं को भगवान से जोड़ने के लिए गए थे। तो ये एक ग्रेट पर्सनालिटी की यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं, और भगवान उनको पर्सनली मेंटेन करते हैं, वो किसी भी भौतिक संसार की चीजों पे डिपेंड नहीं होते। तो आज हमने ये श्लोक नंबर 8 तक संपन्न किया है। अब कल से हम श्लोक नंबर आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे, श्लोक नंबर 9 से।